तो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से संबंधित दूसरा पार्ट है। दोस्तों, पहला पार्ट बन चुका है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन का दूसरा पार्ट और दोस्तों दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कलिम पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहन पुरस्कार साहित्य, बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रकृति। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो कि विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार उड़ीसा की सरकार द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों, डेविड कोहन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समाजबूझ के क्षेत्र में और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो फिल्म, साहित्य, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार उपन्यास बुकर पुरस्कार के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत भारत में 1954 से हुई थी और पुलित्जर पुरस्कार जो कि साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिभा देवी पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिभा देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता और संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था तो पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभिनय, संगीत, गायन और बॉक्सिंग। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2010 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों,
अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त पुरस्कार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, अशोक चक्र। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती देविका रानी, श्रीमती कानन देवी और BN सरकार। दोस्तों यह प्रश्न SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी हैं, जो कि महिलाएं हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दादा साहब फाल्के, मीना कुमारी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के विकास में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? दोस्तों निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, जेमिनी गणेशन, श्रीमती देविका रानी। यह प्रश्न दोस्तों SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला और प्रथम व्यक्ति श्रीमती देविका रानी हैं। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेमिनी गणेशन। जेमिनी गणेशन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा और फुलब्राइट एसोसिएशन द्वारा। और दोस्तों यह पुरस्कार अमेरिका की सरकार द्वारा दिया जाता है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म, खेल। तो दोस्तों यह पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियां के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अनिल कपूर, भानुमथैया, सत्यजीत रे, अनिल विमल राय। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न SSC 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की सरकार द्वारा दिया जाता है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 में जीतने वाले पहला भारतीय है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है?
तो शिव कुमार शर्मा, अनूप मलिक, जाकिर हुसैन, AR रहमान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AR रहमान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, अभिनव कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। यह प्रश्न SSC 2013 और RB 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।